अखिलेश यादव ने चुनाव में नई लीग पर सोच समझकर आगे बढ़ने का फैसला किया था। वो जहां भी जा रहे हैं वहां सहयोगी दलों के नेता उनके साथ दिखते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, सड़कों पर एकता की ताकत भी दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजभर के गठबंधन में शामिल होने के बाद से केशव देव मौर्य कुछ सहज नहीं है, या फिर गठबंधन को जोड़ने वाला आपसी भरोसे का सीमेंट उतना दमदार नहीं जितना बताया जा रहा है। छोटे छोटे दलों को चुनकर अखिलेश यादव ने जो बड़ा गठबंधन बनाया, उसके ही नेता इस कदर आपस में उलझेंगे, ये तो सपा अध्यक्ष ने भी नहीं सोचा। वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। और 24 करोड़ जनता जोकर मान ले तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं। कहते हैं जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। केशव देव मौर्य का ये तीर राजभर को किस कदर चुभा, ये तो वही जाने। इसने ओम प्रकाश राजभर को भीतर से कितना घायल किया, ये तो वही समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने पलटवार में जो कहा वो रहस्य के मुलम्मे में लिपटा था। राजभर के पलटवार वाले बयान का मतलब जितने मुंह उतनी बातों जैसा है, यानी हर कोई अपने लिहाज से अर्थ निकाल सकता है। देखिए, एक मंडली होती है, उस मंडली में एक जोकर होता है, सबकी निगाह जोकर की तरफ होती है, और 24 करोड़ जनता जोकर मान ले तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। सूत्रों की माने तो केशव देव मौर्य का एबीपी गंगा के शो अध्यक्ष जी में दिया गया बयान जैसे ही सुर्खियों में शुमार हुआ, वैसे ही अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य को फोन कर इस तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दे डाली। इसके बाद सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव के बतौर दूत एमएलसी उदयवीर सिंह ने केशव देव मौर्य के साथ मीटिंग की और इसमें ओम प्रकाश राजभर से माफी मांगने को कहा। सूत्र बता रहे हैं कि खुद अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से भी फोन पर बात की। इसके बाद केशव देव मौर्य ने राजभर को फोन कर अपने बयान पर खेद जताया। अब देखिए, उनका जो बयान है उसे आप ध्यान से देखिए, कितना बड़ा दिल है उनका। कोई दूसरा होता तो नाराज होता, लेकिन वो नाराज नहीं हुए। उन्होंने मेरी बात को कहा, उन्होंने मुझे बड़ा भाई कहा, मेरा सम्मान किया। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ और उन्हें आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप बड़े भाई हैं। हमारे उनके बीच में कोई दूरी नहीं है और ना हम उनका अपमान करना चाहते थे। आदमी का गलती से कोई चीज़ निकल जाती है, आने के बाद हमें महसूस हुआ कि यार हम कहना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, तो इसलिए हमने उनसे स्वयं बात की और हमारे आपस में तालमेल है, कोई हम लोग विरोध करते हैं। आप सोचिए शब्द क्या है। भाजपा ने सपा गठबंधन में चल रही खींचतान और जोकर वाली जंग पर जमकर तंज किया था। इसे राजभर का अपमान बताते हुए पार्टी के नेता और मंत्री अनिल राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। जवाब में केशव देव मौर्य ने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटेगा। ये राजनीति कहाँ जा रही है? मैं तो कहता हूँ अब भी जरा सा भी कहीं जमीर अगर बाकी हो तो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए। एक तरीके से ये भी राजभर समाज का अपमान है भाई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित पिछड़ों का हक लूटा जाता है, तब अनिल राजभर जी को नहीं समझ में आता कि अन्याय है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि बेमतलब तूल दे जिससे रिश्ते खराब हों, गठबंधन टूटे। लेकिन एक कहावत है कि बिल्ली के मनाने से छींका नहीं टूटता, उनके मनाने से कुछ होगा नहीं, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भले ही अखिलेश यादव की पहल पर फिलहाल सपा गठबंधन में डैमेज कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल है कि जब सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है, तभी से गठबंधन के दल आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? आखिर सबको साधने के लिए अब अखिलेश कौन सा दांव चलेंगे? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।